देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, साल 2000 में उत्तराखंड के साथ ही झारखंड भी एक अलग राज्य बना था, ये सब कोई जानता है। हालांकि पॉलिटिकल एंगल से देखें तो उत्तराखंड और झारखंड में एक अजीब सी इक्वालिटी, एक सिमिलैरिटी नजर आती है। चीफ मिनिस्टर देने के मामले में उत्तराखंड अब झारखंड के रिकॉर्ड के करीब पहुंच चुका है और बीते 21 सालों में झारखंड में 12 मुख्यमंत्री बने, तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो 2 साल की अंतरिम सरकार बनी थी, उसके बाद जो राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई वो अब भी बदस्तूर जारी है और बीते 21 सालों में उत्तराखंड को उसका 10वां मुख्यमंत्री मिला, तीरथ सिंह रावत को हटाकर पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के साथ। और इस तरह से उत्तराखंड भी एक रिकॉर्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि उत्तराखंड में एक मुख्यमंत्री ऐसा भी था, या कहें कि एक अकेला मुख्यमंत्री वही था जिसने पूरे 5 साल का कार्यकाल, अपना टेन्योर पूरा किया। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहले विधानसभा चुनाव में ये जनाब सीएम बने थे। हम बात कर रहे हैं नारायण दत्त तिवारी यानी एनडी तिवारी की। सर सर का झोंका आशियाना ले गया। दोस्तों, एनडी तिवारी भारत के उन नेताओं में से हैं जिनका जीवन सबसे ज्यादा समृद्ध रहा है। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के अलावा वो सब कुछ हासिल कर लिया था, वो सब कुछ पा लिया था जिसका कोई नेता ख्वाब देखता है। उनकी निजी जिंदगी इतनी जिंदा दिल रही जिससे किसी को भी रश्क हो सकता है। दोस्तों, एनडी तिवारी 18 अक्टूबर 1925 को नैनीताल में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम पूर्णानंद तिवारी था, जो कि वन विभाग में अफसर थे। लेकिन जब देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन कर रहा था, उस समय उनके पिता ने नौकरी छोड़ दी थी और आज़ादी के संघर्ष में शामिल हो गए थे। एनडी तिवारी पर इस बात का गहरा प्रभाव पड़ा, असर पड़ा 1942 में। महज 17 साल की उम्र में एनडी तिवारी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ इतना लिख चुके थे कि अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया। कुछ जगहों पर इस बात का जिक्र मिलता है कि उन्हें नैनीताल की जिस जेल में कैद किया गया, बंद किया गया, उसी जेल में उनके पिता को भी बंद किया गया था। फिर देश को आज़ादी मिलते मिलते एनडी तिवारी पूरी तरह सक्रिय राजनीति में उतर आए। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि 50 के दशक में जब ज़्यादातर लोग कांग्रेस को अपनी सियासी पारी शुरू करने के लिए एक महफूज जगह मानते थे, उस समय एनडी तिवारी कांग्रेस के खेमे में नहीं थे। 1952 के अपने पहले चुनाव में एनडी तिवारी नैनीताल सीट पर प्रजा समाजवादी पार्टी के टिकट पर उतरे थे और विधायक बने थे। 1957 में अपना दूसरा चुनाव जीतकर विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बने। 1963 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। एनडी तिवारी देश के इकलौते ऐसे नेता हैं जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वो 3 बार उत्तर प्रदेश और 1 बार उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रहे। दोस्तों, एनडी तिवारी अपने एक इंटरव्यू में याद करते हैं कि अगर वो 1991 का लोकसभा चुनाव जीत जाते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। असल में उस समय राजीव गांधी की हत्या के बाद कांग्रेस डगमगा गई थी, जिसे वापस पटरी पर लाने के लिए कई पुराने नेताओं को वापस मुख्यधारा की राजनीति में लाया गया, उतारा गया, जिसमें एनडी तिवारी और पीवी नरसिम्हा राव भी शामिल थे। दोस्तों, 1991 में एनडी तिवारी नैनीताल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और भाजपा के बलराज पासी से करीब 11,000 वोटों के अंतर से हार गए। दोस्तों, इस चुनाव में एनडी तिवारी अपने प्रचार के लिए अभिनेता दिलीप कुमार को साथ लाए थे, लेकिन दिलीप कुमार का मुस्लिम होना एनडी तिवारी के लिए बैकफायर कर गया, उल्टा पड़ गया। उन्हें हमेशा पीएम न बन पाने और पीवी नरसिम्हा राव के बिना चुनाव लड़े पीएम बनने का रश्क रहा है, मलाल रहा है। एनडी तिवारी का राजनीतिक जीवन जितना समृद्ध रहा है दोस्तों, उनका व्यक्तिगत जीवन उतना ही चर्चित रहा है। 1954 में उन्होंने सुशीला तिवारी से शादी की थी। इस शादी से कोई संतान नहीं हुई। इस बीच एनडी तिवारी को 70 के दशक में जनता पार्टी की सरकार के मंत्री प्रोफेसर शेर सिंह राणा की बेटी उज्ज्वला से प्यार हो गया और उनके रिश्ते से रोहित शेखर पैदा हुए। दोस्तों, एनडी ने करीब 40 साल तक उज्ज्वला के साथ अपने रिश्ते को नकारा, लेकिन जब 2008 में उनके बेटे रोहित शेखर कोर्ट पहुंच गए तो कोर्ट ने
डीएनए टेस्ट के आधार पर एनडी तिवारी को रोहित शेखर का बायोलॉजिकल फादर घोषित किया। दोस्तों, कोर्ट के फैसले के कुछ वक्त बाद एनडी तिवारी ने 14 मई 2014 को उज्ज्वला से शादी की और रोहित को सार्वजनिक रूप से अपना बेटा माना। भारतीय राजनीति में कई ऐसे नेता रहे हैं जिन्हें अजात शत्रु की उपमा दी जाती है, इस नाम से बोला जाता है। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं का भी नाम आता है। एनडी तिवारी का मामला भी दरअसल कुछ ऐसा ही था। सियासत में उनका कोई कट्टर दुश्मन नहीं था। राजनीतिक गलियारों में इन्हें पंडित जी के नाम से लोग पुकारा करते थे। दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट की राजनीति से या ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से इंटरनेट के दौर तक हमेशा चर्चा में रहे या ट्विटर के दौर तक हमेशा चर्चा में रहे एनडी तिवारी कांग्रेस मार्का राजनीति के एक बड़े उदाहरण हैं। वो मुसीबत के समय पार्टी की मदद करते थे, मन फिरने पर अपनी पार्टी बनाते थे, लेकिन फिर से सोनिया के नेतृत्व वाली कांग्रेस में शामिल हो जाते थे। वो अखिलेश को सीएम बनाने के मुलायम के फैसले की तारीफ किया करते थे और 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को जीत की शुभकामनाएं देते थे। एनडी तिवारी की स्वीकार्यता इससे भी समझी जा सकती है दोस्तों कि जब भाजपा 75 साल से ऊपर के नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में शिफ्ट कर रही थी, भेज रही थी, तब भी बाजार में एनडी तिवारी के भाजपा में शामिल होने की जो सुबुगाहट थी वो जोरों जोरों से थी, जिस पर पार्टी को बाद में आकर सफाई देनी पड़ी थी। दोस्तों, आज़ादी के समय सियासत में आकर सफल हुए नेताओं की कतार में नारायण दत्त तिवारी आगे खड़े नजर आते हैं। अपने जन्मदिन पर ही उन्होंने इस जिंदगी से विदा ले ली और ये भी एक तरीके का संयोग रहा। एक बात तो दोस्तों माननी होगी कि एनडी तिवारी राजनीति में कभी पास्ट नहीं हुए, अतीत नहीं हुए। कर्नाटक के नेता पवन देखते की वजह से कभी वापस नहीं आ पाए, लेकिन जिसकी सीडी तक टेलीकास्ट हो गई वो इतने दिन कैसे बरकरार रहा है, लोगों के जहन में प्रश्न रहता है। पीएम पद के बेहद करीब पहुंचे दलित नेता जगजीवन राम बेटे पर लगे स्कैंडल के आरोपों तले दब गए थे, लेकिन एनडी तिवारी बैकग्राउंड के दम पर हमेशा वापसी करते रहे। एक तरह से कहें तो राख में फिर से जल उठना। दरअसल एबीएन आंध्र ज्योति चैनल जिसने एक वीडियो चलाया जिसमें एनडी तिवारी कथित सेक्स स्कैंडल में फंस गए थे। वीडियो में एनडी तिवारी राजभवन में 3 महिलाओं संग लेटे थे। अब ये जांच में पता चला ये एक माइनिंग डील टूटने का हिस्सा था वो मामला। दोस्तों, एनडी तिवारी ने माफी मांगी, लेकिन कहा कि विपक्ष की साजिशतन उन्हें फंसाया गया। आंध्र के अखबारों ने उस वक्त राजभवन को ब्रोथल हाउस नाम दे दिया। कांग्रेस ने दोबारा प्रचार में उतारकर खुद ही एनडी तिवारी के आरोपों को धो दिया। एनडी तिवारी से जुड़े यूं तो और भी कई सारे किस्से हैं, लेकिन इनमें जो सबसे मजेदार किस्से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। 2016 में देहरादून में शहीद स्थल पहुंचने पर एनडी तिवारी फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने कहा था कि राज्य निर्माण की भूमिका में अपनी भूमिका निभाने वाले जो आंदोलनकारी हैं उनकी सरकार ने उपेक्षा की और वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक किस्सा ये भी है कि 70 के दशक में यूपी के मुख्यमंत्री रहते एनडी तिवारी संजय गांधी की चप्पलें उन्होंने उठाई थी। जी हाँ, उस समय कांग्रेस में संजय की तूती बोला करती थी और कई कांग्रेसी नेताओं को संजय की चप्पलों के नीचे से ही तरक्की का रास्ता दिखाई देता था। याददाश्त कमजोर थी, नाम भूल जाते थे एनडी तिवारी अक्सर लोगों के। 1-2 लड़कियों महिलाओं को उन्होंने आशीर्वाद दिया, उनकी अनुकंपा रही और वो मंत्री तक बन गए। दोस्तों, उत्तराखंड का सीएम रहते हुए का एक किस्सा है कि जिसे सचिव नियुक्त किया उसे भूल गए। अगले दिन फाइलें लेकर जब सचिव आया तो उसे बैठाया, नाश्ता कराया, घर परिवार दुआ सलाम सब की, लेकिन जब आखिर में पूछा कि किस काम से आए तो सचिव ने फाइलें आगे रखी। इस पर एनडी तिवारी ने पूछा कि सरकारी फाइलें तुम्हारे पास कैसे आई? जवाब आया कि आपने ही तो मुझे सचिव पद पर रखा है। इस वजह से एक आदमी दरअसल हमेशा एनडी तिवारी के पीछे रहता था, जो मिलने वालों के बारे में अक्सर उन्हें जानकारी दिया करता था। तो दोस्तों, कई हस्तियां और उन हस्तियों के ऐसे ही कई किस्से हम आपको आगे भी बताते दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल रायशुमारी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।